को लगता है क्या रोशन रोही जी बेल पे बाहर आ सकते हैं या ऐसे अफवाह उड़ाए जा रहे हैं? फिलहाल अब तो बेल रिजेक्ट हो गया, बेल आज पर तो कैसे रिजेक्ट हो आएंगे? गया, हाई कोर्ट में जाने अब तो 4 महीना अभी इंतजार अब की बंधु। सीबीआई की जांच कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। से 1.5 साल से 2 साल जी केस को फाइनली ट्रायल करने में लग जाए। कैसे हैं? हाँ अच्छे हैं जी। अच्छा, रोशन रोही जी का बेल आज रिजेक्ट हो गया। क्या कुछ रिपोर्ट आप जो दर्शक हैं उनको देना चाह रहे हैं, क्या कुछ खुलासा कर रहे हैं? देखिए इनकी बेल जो है रिजेक्ट बहुत पहले हो जाता जी तो चूंकि गलत दलील इनके पक्ष के द्वारा किया जा रहा था जी। इसलिए यह केस अभी तक यहाँ तक पहुँचा। जी लेकिन इनकी बेल बहुत पहले यानी 1 मंथ बिफोर इनकी जो है कि रिजेक्ट हो जाती। अच्छा। लेकिन चूंकि दलील दे रहे थे कि इनका डॉक्यूमेंट्स फेक है, इनका प्रमाण पत्र नहीं है सही एज को लेकर के, इसलिए केस घिंचाते हुए यहाँ तक आ रहा था। लेकिन फिलहाल जो डिसीजन पुलिस के द्वारा लिया गया, पीड़िता ने जो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराया पुलिस को और उसके आधार पर पुलिस ने दोष और गुण को अपनाते हुए उस केस को पॉक्सो एक्ट में जो है कि चार्जशीट कर दिया। और जब आप जान लें कि जब कोई केस चार्जशीट हो जाता है और उस पर जब कोई मेजर सेक्शन ऑफ आईपीसी लगा हुआ होता है तो स्पेशल केस और जनरल आईपीसी सेक्शन जब इंक्लूड है मेजर सेक्शन तो फिर लोअर कोर्ट में बेल का कहीं कोई गुंजाइश नहीं होता। अच्छा, है। अब ये सुनने में आ रहा है कि रोशन रोही जी को अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, इसमें कितना सच्चाई? ये सच्चाई है। अब निचली अदालत में उनका अब कुछ नहीं बचा चूंकि अब यहाँ से उनका बेल खारिज हो गया है तो अब वो ऊपरी अदालत के ही यानी यहाँ लोअर कोर्ट के बाद सेशन ट्रायल कोर्ट के बाद अब उनके पास हाई कोर्ट का ही ऑप्शन बचता है। अच्छा, यदि रोशन रोही जी दोषी पाए जाते हैं हाई कोर्ट में भी तो उसे कितने दिन का सजा हो सकते हैं? हालांकि सिविल कोर्ट में जो चीजें चल रहे थे वो चीज साफ साफ सामने आ गए, अब उन्हें हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। तो किरण सिंह के एडवोकेट होने के नाते अब आप क्या कहिएगा, उन्हें कितने दिन तक की सजा हो सकते हैं? देखिए सजा के बिंदु पर मैं कंफर्म तो कुछ नहीं बता सकता हूँ क्योंकि इसमें बहुत अभी प्रोसीजरल जो स्टेप है वो बाकी है। इसमें अभी गवाहों का बयान एंट्री होगा, उसके बाद जजमेंट पे बहस होगा, उसमें बहुत सारी चीज़ देखी जाएगी। किस गवाह ने क्या कहा, पीड़िता के साथ कितना है, मेडिकल रिपोर्ट क्या है, उसके बाद एफआईआर का जो एलिगेशन है वो प्रोसिक्यूशन जो है वो सही बाद मिलान के बाद उस जजमेंट पे बहस होगी। और जब जजमेंट इतना जान लीजिए कि जो एलिगेशन है और केस जो चार्जशीट हो गया है, यदि गवाह लोग इस केस में गवाही दे देंगे तो रोशन रोही को अब इस केस में सजा से कोई नहीं बचा सकता है। अच्छा, हालांकि अब किरण सिंह भी हाई कोर्ट जाएंगे या रोशन रोही हाई कोर्ट जाते हैं, वो दीवार खटखटाते हैं तो वहां पे छोड़ देंगे या किरण सिंह भी हाई कोर्ट? अब अभी तो दोनों पार्टी का अपना पैरविकार बतावेंगे कि रोशन रोही हाई कोर्ट में बेल मांगेंगे कि यहीं फिर 6 महीना के बाद जो नियम है कि वंस द बेल रिजेक्टेड देन यू अगेन आफ्टर 6 months कैन मे बी फाइल। एक चीज क्लियर कट कर दीजिए, क्या कितने दिन में इन केसों का पूरा जो निचोड़ होते हैं जो भी दोषी होंगे उन्हें कितने दिनों के बाद सजा मिल जाएंगे जो पुख्ता? देखिए यदि फेयर ट्रायल अब से शुरू हो जाए, क्योंकि इस केस में अब चार्जशीट हो गया रोशन रोही के केस में, यदि फेयर ट्रायल शुरू हो जाए तो मिनिमम 1.5 से 2 साल तो ट्रायल करने में कंक्लूड करने में लग ही जाएंगे। 1.5 साल से 2 साल केस को फाइनली ट्रायल करने में लग जाएगा। क्या तब तक रोशन रोही जी बेल पे बाहर आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं। जब 2 साल तक जेल रहेंगे? नहीं, जब ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा, वंस द एक ट्रायल स्टार्ट देन यू कैन नॉट प्रेस फॉर द बेल आप मांग सकते हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग बार रिजेक्ट कर दिया जाएंगे, चूंकि बेल बार आपका रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि पॉक्सो केस में और 376 यदि आपके साथ आपके अगेंस्ट में है तो जब तक पीड़िता का या पीड़ित का बयान नहीं दर्ज हो जाता है मजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने गवाही नहीं हो जाती है, तब तक आप जो है उसको बेल पर नहीं छोड़ें। अच्छा, हालांकि आज उनका दलील क्या रखा गया रोशन रोही की तरफ से? उनके एडवोकेट जी जज के सामने क्या कुछ फेसी किए, क्या बोले? बहुत सारे दलील को उन्होंने रखा और उनकी दलील जो डिफेंस के लर्नर एडवोकेट थे उनकी दलील को कोर्ट ने बहुत सूक्ष्म तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से सुनने का काम किया। और मैं भी वहाँ था, चूँकि मैं अपोज में खड़ा था, तो उनकी बहुत सारी दलील थी कि इनके ऊपर जो आरोप है ये गलत है। ये जो कह रही हैं कि हम एज जो है हमारा
17 बरस से कम है, 18 से कम है, ये भी उस पर भी वो सवाल खड़ा कर रहे थे। उसके बाद उनका था मेडिकल रिपोर्ट में भी कि इनका एज आ गया। बहुत सारे क्राइटेरिया को और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट को भी वो शो कर रहे थे कि ये रिफ्यूजल ऑफ मैरिज है, इन लव अफेक्शन की मैटर है। तो हमने इस बातों को खंडन किया और हमने कहा कि ये लव अफेक्शन का मैटर नहीं है, ये जोर और ज़बरदस्ती का मैटर है। एज को लेके उन्होंने जो कहा था कि इनका फेक डॉक्यूमेंट्स है, मैंने स्कूल का और पटना नगर निगम का प्रमाण पत्र को शो किया, दिखाया। उसके बाद और सारी दलीलें जो हमारे तरफ से थी कि जब तक गवाही नहीं हो जाती केस में सच में सीबीआई जांच होंगे। जिस तरीके से शिवरंजन भारती जी ने खुलासा किए कि हम लोग अब हाई कोर्ट जाएंगे और वहाँ पे सीबीआई जांच की मांग करेंगे। अब तो देखिए पत्रकार बंधु, सीबीआई की जांच कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। सुप्रीम कोर्ट जब तक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश इसको पास नहीं करेंगे, कोई बेंच फैसला नहीं करेंगे या सरकार के द्वारा यदि कोई प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा, तो सीबीआई कोर्ट के एसआईटी जांच भी नहीं हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थोड़े हैं कि उसके लिए एसआईटी और स्पेशल। न्याय के लिए सभी समान होते हैं, न्याय के लिए सभी समान होते हैं, लेकिन बहुत चूंकि क्रिटिकल कोई केस नहीं है कि इसमें कुछ नहीं निकल के आया। इसमें तो निकल करके आ ही गया कि आपने जो है कि असल्ट किया है, आपके खिलाफ जो है कि एलिगेशन है। तो आपके अकॉर्डिंग ये कहा जाए कि सच में रोशन रोही दोषी है? हाँ, दोषी है तब ना, जब केस चार्जशीट हो गया। देखिए दोषी यदि दोषी होते तो सिविल कोर्ट ही फाइनल डिसीजन सुना देते, वो हाई कोर्ट भेजते ही नहीं, यहीं से उनको बेल मिल जाता। ये तो क्लियर है, आप देख रहे हैं इस केस में क्या हुआ, मोल्ड हुआ। हम पहले से डेवन से कह रहे थे कि उनका बेल रिजेक्ट हो गया, केस ट्रू हो गया है, केस सुपरविजन में ट्रू हो गया है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको जानकारी देने की केस चार्जशीट हो गया। चार्जशीट जब हो गया तो फिर अब क्या रह गया कि सीबीआई क्या कराइएगा इसमें? अरे जिस केस में कोई क्लू नहीं मिलेगा, जिस केस में कोई एविडेंस नहीं निकल करके आएगा, तब ना सीबीआई जांच होता है कि इसमें कुछ और अंदर से अध्ययन किया जाए, कुछ निकल करके आएगा। आज सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी खुलासा ये है कि रोशन रोही जी के केस में चार्जशीट फाइल होगी, यानी अब वो पब्लिकली कर दिए जाएंगे। क्या सच में रोशन रोही जी दोषी हैं? ऐसा ही होगा, दोषी ऐसा ही होगा साबित। अब चार्जशीट हो गया तो गवाह का बयान होगा, और गवाह का बयान होगा, वो केस जो है कि ट्रू हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों का मांग क्या है? किरण सिंह के द्वारा आप लोगों किस चीज को ज्यादा मांग कर रहे हैं कि क्या कुछ होना चाहिए? न्याय मांग रही है। अब न्याय में बहुत सारी चीजें आती है। अब वो न्याय हित में फैसला जो है कि जज साहब क्या करेंगे, अब वो तो जज साहब का जुडिक्शन है। न्याय हित में बहुत सारे मामले आ जाते हैं। पीड़ित पक्ष जो ये आरोप हो सकती है कि उसको घर बसाने का भी आदेश दिया जा सकता है। क्या दोनों एक हो पाएंगे घर बसाने तक? यदि कोर्ट ऐसा करेगा कि दोनों का लाइफ बच जाए, दोनों अभी लाइक ए चाइल्डहुड, दोनों भी बच्चे हैं, दोनों भी बच्चे हैं। अच्छा, रोशन रोही का एज के बारे में? दोनों बोथ आर चाइल्डहुड, दोनों अभी बचपना है दोनों का, और उसकी भी कोई बहुत ज्यादा उम्र नहीं, वो भी 20-21 बरस का ही है, और ये भी 17-18 बरस की है, 16 बरस की है। अच्छा, तो दोनों का उम्र बहुत आसपास है, बहुत का अंतर नहीं है, लेकिन कोर्ट किसी भी नतीजे पर उम्र को देखते हुए कोई फैसला दे सकती है। अच्छा, जब भी कोई भी व्यक्ति दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें कितने साल की सजा हो सकते हैं? देखिए, सजा तो आपको बहुत तरह की बातें होती है, उसमें आपका क्राइम देखा जाएगा, क्राइम में आपका क्या रोल है। दूसरी बात है कि सेक्शंस देखे जाएंगे कि किस सेक्शन में कितने बड़े क्राइम किए हैं। तो जनरली जो इसमें जो मैक्सिमम जो सजा है 376 में, वो आजीवन है, आजीवन कारावास है। तो आजीवन कारावास होगा या नहीं होगा ये मैं गारंटी तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन कम से कम इतना गारंटी दूंगा कि इस केस में यदि सजा होगा तो 10 वर्ष से ऊपर ही होगा। 10 वर्ष से ज्यादा तक उन्हें जेल में इनको रहना होगा। अच्छा, क्या आपका भी ये प्रयास नहीं किया कि दोनों को एक मिला दिया जाए, एक परिवार का बसा दिया जाए? एडवोकेट होने के नाते आपका भी ये प्रयास? देखिए, हम लोग चूंकि ऐसे मामले में हम लोग कोई सुलहनामा हम लोग नहीं करते हैं, चूंकि जब एक एडवोकेट सुलहनामा करने का उसका कोई दायित्व नहीं बनता है। कोर्ट ही इस मामले में जो है कि कोई डायरेक्शन देती है, और माननीय निचली अदालत में जहां इनकी बेल पिटीशन चल रही थी, उन्होंने भी दोनों में सुलहनामा की बात कहा कि आप लोग ऐसा नहीं है तो शादी कर लें, कोर्ट ने कहा था। उस पे उनके एडवोकेट काउंसिल डिफेंस साइड रोशन रोही के थे, उन्होंने इससे इनकार किया कि हम शादी नहीं करेंगे। देन आफ्टर बोथ पार्टी हियरिंग दिस केस हैज बीन रिजेक्टेड।
अच्छा, आज किरण सिंह भी आए थे, उनकी भी पेशी हुई थी, उनसे भी कुछ पूछताछ की गई। अदालत के बाहर थी जी। वो कोर्ट परमिसेस में थी उपस्थित। अच्छा, अंदर नहीं ले जाया गया। नहीं गया था इसलिए कि कोर्ट की, चूंकि वो पॉक्सो एक्ट में केस है, जी। पीड़िता को ज्यादा सार्वजनिक नहीं होना है, जी। तो इसलिए वो हाँ, कोर्ट लेकिन में जिस नहीं तरीके से आप सार्वजनिकता की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किरण सिंह रील्स बनाते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं, ये सब तो भी एक वो तरीके। तो कलाकार है ना, जी। इस केस को लेके कोई रील नहीं ना बनाती हो। अब वो उस केस उस पर हो गया है या पीड़ित हुआ है, जी। तब वो बाहर नहीं निकलेगी, बिल्कुल निकलेंगे, वो अपना काम नहीं करेगी। बिल्कुल करेंगे। तो जब नाच मॉडल जी। है, गाना गाती है, सिंगर है, तो जी। अपना बाद का, तो आज के बाद वो क्या, केस के दूसरे दिन के बाद वो अपना काम कर सकती है। इस कोर्ट कैंपस में वो कोई काम नहीं करेगी। अच्छा, क्या आपको लगता है क्या रोशन रोही जी बेल पे बाहर आ सकते हैं, या ऐसे अफवाह उड़ाए जा रहे हैं? फिलहाल अब तो बेल रिजेक्ट हो गया, बेल आज पर तो कैसे reject आएंगे? हो गया, बेल reject हो हाई गया। कोर्ट में जाने हाँ, अब तो 4 महीना अभी इंतजार अब कीजिए। 4 महीना तक इंतजार करना होगा, इंतजार फिर बेल कीजिए। मिल सकता है। अब वो तो समय बताएगा जी। अब उसमें जो विरोध होगा वहाँ जी। तो नहीं भी मिलेगा, जी वहाँ नहीं भी मिलेगा हाई कोर्ट में बेल। जी। इसलिए ऐसा नहीं है कि उन बेल फाइल कर देंगे हाई कोर्ट में तो हाई कोर्ट से बेल मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत इनके खिलाफ गंभीर प्रकृति का केस दर्ज है रोशन रोही के खिलाफ। क्या क्या धाराएं लगे हैं, थोड़ा फिर से एक बार। आईपीसी में 341 है, 323 है, 346 अच्छा, 341 की मतलब किस? उनके साथ है हटली मारपीट किया गया, मारपीट किया, हाँ, 376 चोट पहुंचाया गया, बहुत सारे सेक्शन। 376 तो एवरी पर्सन, एक छोटा बच्चा भी जानता है, जी। उसको पब्लिकली कितना हम लोग डेफिनेशन बतावे, आप जानते ही हैं। जी। छोटे बच्चों से भी पूछेगा 376 बहुत खराब माना जाता है, जी। विदाउट द परमिशन या कंसेंट टू डू द इंटरकोर्स रिलेशनशिप। अच्छा, दोनों के बीच में आपसी सहमत एक बार तो हुए थे, दोनों एक बार बीच में आपस में मिलजुल भी गए थे, लेकिन उसके बाद ये तमाम तरह के आरोप लगा। अब ये सब बात की चीजें हैं, उनकी बेल रिजेक्ट हो गया, अब हो गया। बाकी बात दोस्तों, अभी हम बातचीत कर रहे थे किरण सिंह के एडवोकेट साहब से। बाकी बात क्या कुछ आज इस पूरे मामला में सामने आया है, आप लोग देख लिए होंगे। हालांकि कमेंट के माध्यम से अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि इस मामला को आप लोग किस नज़र से देखते हैं। जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे जो दर्शक? कानून की पालन कीजिए, मैं शुरू से ही कह रहा हूँ जी। और सभी व्यक्ति कानून के सामने समान है, जी। और यदि कोई कानून तोड़ेंगे जी। तो कानून की हाथ बहुत लंबी होती है, वो कहीं भी छिप कर रहेंगे, उसे कानून धर लेगी। बाकी बात दोस्तों, जय हिंद।